हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। और आज के लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल के बारे में हम पिछले लेक्चर्स में जान चुके हैं, इसके यूनिट्स के बारे में जान चुके हैं, रेडियन, डिग्री, मिनट और सेकंड का रिलेशन भी हमने देखा था। आज हमने जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कास थीटा, टेन को सीकेंट को टेन थीटा को ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इन फंक्शंस को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट की हमें ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि उनकी रोशनी में इन फंक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले उन बेसिक कंसेप्ट को पढ़ते हैं। आए उसमें सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है उसको देखें। टू लाइन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर विच आर यूज फॉर पोजिशनिंग अ पॉइंट विद अ रेफरेंस कॉल्ड ओरिजिन, सच लाइन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, दो लाइनें, ठीक है, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, मतलब जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को काट रहे हो उस पॉइंट पर एंगल कितना बने, उस पॉइंट पर इस लाइन और इस लाइन के दरमियान एंगल बने 90 का। ठीक है, तब ये परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, और ये सारा लाइन इस सारे लाइन का परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री के साथ क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे लाइंस को, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन को जो एक पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे हो, कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, और उसका ये पॉइंट कहते हैं ओरिजिन। अच्छा, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, एक पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए। ठीक है, हम कहेंगे कि ये अगर हमारा ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे इतना जाओ और वाई एक्सिस पे इतना जाओ तो आप इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए, ठीक है, ये एक्सिस हम यूज़ करते हैं और इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस या इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड एक्सिस। ये वाला जो लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और इसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं। इसी तरह इस लाइन को वर्टिकल लाइन या वाई एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट है ये ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने में है क्वाड्रेंट्स। क्या है जी, क्वाड्रेंट्स। इन कोऑर्डिनेट एक्सिस द एरिया बाउंडेड बाय रीजन एक्स ओ वाई इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखें, ये था कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है वाई, ये है ओ और ये है एक्स। अब देखें, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ठीक है, ये सारा, ठीक है, ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है, ये कौन सा रीजन है, जो ओ वाई एक्स या एक्स ओ वाई ने घेरा हुआ है, ये रीजन। इस रीजन को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसको हमने इस तरह इधर लिखा है। ठीक है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये डिफिनीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट किया गई। अब देखें सेकंड क्वाड्रेंट, द एरिया बाउंडेड बाय वाई ओ एक्स प्राइम इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, देखें ये वाला कौन सा एरिया जो बाउंडेड होता है वाई ओ एक्स प्राइम, वाई ओ एक्स प्राइम, ये वाला एरिया जो है, ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये वाला रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड होगा, ये वाला फोर्थ होगा। ये कौन सा रीजन होगा, जो एक्स प्राइम ओ और वाई प्राइम से बाउंडेड है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे। ठीक है, और ये वाला कौन सा है, ओ वाई प्राइम और एक्स, ओ वाई प्राइम और एक्स, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्वाड्रेंट नंबर 3। ठीक है, और इधर लिख लेते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4। ठीक, तो ये क्वाड्रेंट का कंसेप्ट आ गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस का, और फिर क्वाड्रेंट का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, और इसकी डिफिनीशन इधर लिखी गई है। अगर आपको इस नोट का पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो वीडियो के लिंक में जाकर, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें, ये सारा कुछ आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट कौन से बेसिक कंसेप्ट इसमें यूज़ होते हैं उनको देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हमने देखना है। ठीक है, वो ये हैं, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एक्स एक्सिस इज टेकन एज इनिशियल साइड ऑफ द एंगल एंड इज said to be in the first quadrant of its terminal side lies between OX and OY। देखें, कोऑर्डिनेट एक्सिस का ये हिस्सा
जो ओरिजिन से राइट की तरफ होता है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव एक्सिस, जो लेफ़्ट पर होता है इसको कहते हैं नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। और जो ओरिजिन से ऊपर की जानिब यानी कि वाई एक्सिस में होता है तो ओरिजिन से ऊपर की जानिब हम पॉजिटिव एक्सिस वाई एक्सिस मानते हैं, ओरिजिन से डाउनवर्ड हम क्या मानते हैं, नेगेटिव एक्सिस। अब अगर एक एंगल इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है वो इस तरह की, उसका टर्मिनल साइड भी क्या करता है, इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। टर्मिनल साइड भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इनिशियल साइड भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इस एंगल को हम कहेंगे पॉजिटिव एंगल या एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। पॉजिटिव नहीं कहते उसको, इसको कहते हैं एंड इस साइड टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इफ इट इज़ टर्मिनल। एंगल को हम कहेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है अगर उसका टर्मिनल और इनिशियल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। पॉइंट नंबर 2, द एंगल इज सेड टू बी इन सेकंड क्वाड्रेंट इफ इट इज़ टर्मिनल साइड लाइज बिटवीन ओ वाई एंड ओ एक्स। देखें ओ वाई कौन सा है, ये ओ है, ओ वाई एंड ओ एक्स। एंगल को हम कहेंगे कि वो टर्मिनल वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है अगर उसका टर्मिनल साइड किधर है, उसका टर्मिनल साइड जो है वो ओ वाई और ओ एक्स के दरमियान है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जिसका टर्मिनल साइड हो, ऐसे एंगल को हम कहेंगे कि ये एंगल लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। द एंगल इज सेड टू बी इन थर्ड क्वाड्रेंट इफ इट इज टर्मिनल साइड लाइज बिटवीन ओ एक्स प्राइम एंड ओ वाई प्राइम। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में एंगल जो है, एंगल, ठीक है, एंगल हमने कहा था कि एंटी क्लॉकवाइज हम मेजर करते हैं और जहाँ से शुरू होता है उसको इनिशियल साइड कहते हैं, जहाँ पर ख़त्म होता है उसको फाइनल साइड कहते हैं या टर्मिनल साइड कहते हैं। अब अगर एक एंगल ऐसा है कि उसका टर्मिनल साइड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हम कहेंगे कि एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसी तरह अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसको हम कहेंगे कि टर्मिनल साइड अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हम कहेंगे कि एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा गाइज, तो देख लिया हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस को और फिर मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स को भी देख लिया और टर्मिनल साइड एंगल का किधर लाई करता है और उसको किस तरह डील करेंगे ये भी देख लिया। तो अब देखते हैं, एक छोटा सा इम्तिहान ले रहे हैं अपने आप का कि हमने इस चीज़ को सही समझा है या नहीं। देखें, फाइंड द पोजीशन ऑफ रिवॉल्विंग लाइन। एक लाइन है वो रिवॉल्व कर रहा है आफ्टर इट हैज़ डिस्क्राइब एन एंगल ऑफ -140 डिग्री एंड +790 डिग्री। एक रिवॉल्विंग लाइन है, इस तरह एक घूमने वाला लाइन है, ठीक है। उसकी पोजीशन आप मालूम करें, उसकी पोजीशन आप मालूम करें अगर क्या हो कि वो -140 डिग्री का एंगल बना चुका हो या वो बना चुका हो 790 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि अगर वो एंगल जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, वो एंगल जिसको हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे उसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो 140 -140 को मालूम -140 डिग्री वाला एंगल मालूम करने के लिए क्या करेंगे कि इस पॉजिटिव एक्सिस से, क्योंकि ये हमारा इनिशियल साइड है ना, एंगल इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पॉजिटिव एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस चीज़ में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नापेंगे। तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 90 डिग्री और फिर यहाँ से यहाँ तक -50 डिग्री और हो जाए, चूँकि क्लॉकवाइज आ रहा है तो नेगेटिव एंगल होगा। एंटी क्लॉकवाइज एंगल आर पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज आर नेगेटिव, और हमने -140 डिग्री पूरा करना है तो यहाँ तक हो जाएगा -90 और फिर यहाँ से 50 और, तो ये वाला पॉइंट जो है ये हो जाएगा -140। तो ओरिजिन से अब इस पोजीशन पर है वो रिवॉल्विंग लाइन, जब वो 140 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द रिवॉल्विंग लाइन्स इन थर्ड क्वाड्रेंट फॉर एंगल ऑफ 140 ठीक है। अब देखें 790 डिग्री के लिए उसकी पोजीशन कौन सी क्वाड्रेंट में होगी या वो कौन से क्वाड्रेंट में वो लाइन लाई करेगा। देखें यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव 790 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक गया 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया 180, फिर यहाँ से यहाँ तक 270, फिर यहाँ से यहाँ तक 360,
अब 360 एक रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो गया है 360 डिग्री, और दूसरे रिवॉल्यूशन में 360 करो तो कितना हो गया टोटल 720 डिग्री हो गया। अब जब वो दो रिवॉल्यूशन इस तरह कंप्लीट कर लेता है तो वो वापस इस पोजीशन पर आता है, लेकिन उसने 720 का नहीं कहा, उसने कहा 790। तो 720 के साथ 70 और प्लस करो तो आपके पास 790, और यहाँ से यहाँ तक 90 होता है तो तकरीबन इस पॉइंट पर आ जाता है 70 डिग्री। तो 790 डिग्रीज एंगल पर रोटेट करने के बाद क्या होगा, ये लाइन इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। द पोजीशन ऑफ द रिवॉल्विंग लाइंस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट after revolution of 790 degree as two revolution completes 720 degree, and for third revolution it has only 70 degree, so total angle is 720 plus 70 degree, तो वो हमारे पास आ जाता है 790 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इस पोजीशन पर है कि हमने क्वाड्रेंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस को और कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ हमने जान लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे इसमें कौन से बेसिक कंसेप्ट हैं। तो अब हम इस पोजीशन पर है कि ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, क्योंकि उसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रहे थे वो हम जान चुके हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस और क्वाड्रेंट वगैरह ये चीज़ें। 6 ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर एन एंगल फॉर विच इट टर्मिनल साइड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर एक लाइन है, क्या है, एक लाइन, उसका टर्मिनल, एक एंगल है, उसका टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो उसके 6 ट्राइग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो क्या होंगे। ठीक है, वो टर्मिनल साइड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि सिर्फ वो किधर लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, ये आपने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ ईच अदर एंड मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमने एक पॉइंट लिया है P। ठीक है, और इस पॉइंट का जो पोजीशन है उस ओरिजिन के लिहाज से एक्स एक्सिस के लॉन्ग, उसको हमने एक्स बोला है, और इस ओरिजिन के लिहाज से इस पॉइंट का जो पोजीशन है वाई के, वाई में, वाई डायरेक्शन में, तो वो वाई है। ठीक है, अब देखें, हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे की तरफ ड्रा करेंगे इस तरह। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए, और एक परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस पे इस तरह ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ यूं शेप बन जाएगा, और एंगल हमने ये लिया है। ठीक है, हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो ये है, यानी कि हम इस एंगल की लिहाज से इस चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, कि इतने एंगल पर, इतने एक्स एक्सिस में, इतने वाई एक्सिस में ये पॉइंट मौजूद हैं। ठीक है, और हमने दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किए। द पोजीशन ऑफ द पॉइंट कैन बी रिटन एज एट एक्स इज इक्वल टू एम ओ एम, यानी कि एक्स पर कितना जाऊँ, ओ एम जितना जाऊँ, जितना कि ओ एम यहाँ पर है। ठीक है, और एंड एट वाई इज इक्वल टू ओ पी, और वाई में कितना जाऊँ, ओ पी जाऊँ। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। नाउ फॉर गिवन केस इफ़ पी एम इज़ परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाला लाइन, ये पॉइंट पी है और ये पी एम है। ठीक है, ये क्या हो, पी एम इज़ परपेंडिकुलर, ये जो निशान है ना परपेंडिकुलर को शो कर रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन ओ एम, अगर पी एम जो है वो परपेंडिकुलर हो ओ एम के ऊपर, यानी कि पी एम परपेंडिकुलर ओ एम के ऊपर। ठीक है, और एंड पी पी लाइन जो है, ये वाला पी और पी लाइन जो है ये परपेंडिकुलर हो किस चीज़ के ऊपर, पी पी लाइन है परपेंडिकुलर ऑन ओ पी, इस ओ पी के ऊपर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, देन द कन्फिगुरेशन ऑफ ओ एम पी इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। तो कौन सी कन्फिगुरेशन, कन्फिगुरेशन ऑफ ओ एम पी, ओ एम पी कन्फिगुरेशन, ये वाला ओ एम पी, तो कौन सा कन्फिगुरेशन आ रहा है, ओ एम और ये वाला पी, इस कन्फिगुरेशन को, ये जो एरिया घेर रहा है इस कन्फिगुरेशन को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, एंड कैन बी रिटन एज ट्राइंगल ऑफ ओ एम पी। ठीक है, अब इस कन्फिगुरेशन में, यानी कि उसको हमने राइट एंगल ट्राइंगल कहा और उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया
angle of triangle of OMP. For the triangle of OMP, side OM is called base. यानी कि इस कन्फिगुरेशन के लिए इस ट्राइंगल के लिए ये जो साइड है OM, जिससे हम एंगल मैयर कर रहे हैं, इस साइड को हम कहते हैं बेस, और उसको हमने रिप्रेजेंट किया है B के साथ, ठीक है। और इस कन्फिगुरेशन के लिए ये जो साइड है PM, क्या है PM, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, और उसको हमने PER से रिप्रेजेंट किया यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। और चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो ये 90 डिग्री के सामने जो साइड है इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। फिर से देखें, इस कन्फिगुरेशन में वो साइड जिससे हम एंगल मैयर कर रहे हैं उस साइड को हम कहते हैं बेस, और इस एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और 90 वाले एंगल के सामने जो साइड होता है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। अब देखें, इस बात को मैंने नीचे इधर लिखा भी है, ठीक है, आप रीड करके देख सकते हैं। एंड द अपोजिट साइड टू द एंगल थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ये भी कहा, द अपोजिट साइड ऑफ एंगल 90 डिग्री इन अबव कन्फिगुरेशन इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और यहाँ तक आकर ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस कन्फिगुरेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है, इस कन्फिगुरेशन को यूज़ करेंगे, और उसमें हम बात करेंगे कि साइन थीटा इस कन्फिगुरेशन के लिए क्या होगा, ठीक है, कास थीटा इस कन्फिगुरेशन के लिए क्या होगा, ठीक है, अगर टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसके लिए इस तरह टेन थीटा क्या होगा, कोटेन थीटा क्या होगा, ठीक है, कोसिकन थीटा क्या होगा, और सीकंड थीटा क्या होगा इस कन्फिगुरेशन, यानी कि ची ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन इस कन्फिगुरेशन के लिए क्या होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना भी ख्याल और इस चैनल का भी ख्याल, और अल्लाह हाफिज़ नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, ठीक है।